भारत धर्म, नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी थी। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता ये प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू, अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे। देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जय का प्रताप है। एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है। वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जय का प्रताप है। जाओ कुंवर प्रताप को लिवा लाओ। महारानी साहब, बाबूजी रात तो महल में है कौन ही? वो तो कह के गए हैं कि आपकी पूजा के लिए कमल के फूल लेके आएंगे।
कमल के फूल? जी महारानी साहब, बाबूजी राजे जाते समय कहकर गए थे कि विष्णु तालाब के सबसे अच्छे फूल लेकर आएंगे अपनी मासा के लिए। किंतु क्या? महारानी साहब, उन्हें गए हुए बहुत समय हो चुका है, वो अब तक नहीं लौटे। कहीं पूजा का समय निकल ना जाए। अगर प्रताप ने कहा है कि वो पूजा के लिए पुष्प ले आएंगे, तो समझ लीजिए ये कोरे शब्द नहीं, प्रतिज्ञा है। चंद्र तरई, सूरज तरई, तरई सकल संसार, पर जो मुख से क्षत्रिय कहे वो कैसे तर जाए। कुंवर प्रताप सच्चे क्षत्रिय हैं। हमारी पूजा सही मुहूर्त पर और उन्हीं के लाए फूलों से ही होगी। बाबूजी राज, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भय नहीं लग रहा? सोम, भय हमें क्यों लगेगा? भय भी तो ये मगरमच्छ हो रहा है हमसे। देखो, पानी से बाहर भी नहीं निकल रहे। परंतु बाबूजी राज, आप वहाँ गए क्यों? अब ये पुष्प यही इस सरोवर में थे, तो हम क्या करते सोम? अब नीचे भी आ जाइए ना बाबूजी राज। आते हैं। हमने आपको कितनी बार कहा है सोम कि हमें प्रताप बुलाया करिए। आप हमें अपना मित्र नहीं मानते। मित्र तो आप है बाबूजी राज, लेकिन मेवाड़ के भावी राजा भी तो है आप। तो क्या राजा मित्र नहीं होते? राजा भी मित्र होते हैं सोम, और हम तुम्हारे मित्र हैं। अच्छा सोम, अब हमें महल की ओर भागना होगा। ये पुष्प मासा की विशेष पूजा के लिए है। और आप जानते हो ना सोम, चाहे सूरज और चंद्र अपनी दिशा बदल दे, पर मासा की पूजा का मुहूर्त कभी टल नहीं सकता। चलते हैं। बाबूजी राज, सुनिए तो। प्रताप, हमारा आशीष तो सदैव आपके साथ रहता है, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि सारी प्रजा, सारा देश आपको आशीर्वाद दे। तो फिर मासा, आप हमें वही कथा सुनाइए ना जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। ये सिर्फ कथा नहीं कुंवर जी, यह आपके पूर्वजों की वो परंपरा है जिसे आप आगे ले जाएंगे। जी मासा, आपसे हमारे परम प्रतापी पूर्वजों के बारे में सुनना
हमें बहुत ज्यादा भाता है मासा, इसलिए हम इनकी बातें बार बार सुनना चाहते हैं। इसी उत्साह को आपको निरंतर वीरता में बदलना होगा प्रताप। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है, लेकिन उस रक्त के, इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीद, राणा कुंभा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। नींव रखी मेवाड़ की तो वो बापा कहलाए, एक उनकी हुंकार भर से थे दुश्मन थर्राए। कर दी शुरू राणा हमीर ने राणाओं की कहानी, शूरवीर और पराक्रमी थे वो महाबलिदानी। राणा कुंभा ने स्वीकारी बस एक लिंग की छाया, राजवंश ने स्वयं को कभी पराधीन न पाया। फिर आया वो महावीर जो युद्ध भूमि का सिंह था, एक हाथ और एक आंख, फिर भी निश्चय का अड़िग था। देह पर खाए 80 घाव, बढ़ते रहे वो आगे। राणा सांगा के प्रताप से तीनों लोग थे काफी। प्रताप, ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। मासा, हम आपको वचन देते हैं, ऐसा ही होगा। आइए, अपने ताजेराज का भी आशीर्वाद लीजिए प्रताप। क्षत्रिय धर्म पालन की शिक्षा आपको इन्हीं के जीवन से लेनी है। प्रणाम स्वीकार करे पूजनीय राजीराज। ओम कुलदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। माता, अब तो बताइए कि दाजीराज पिछले 40 दिनों से किस लिए पूजा कर रहे हैं? पुत्र राणा जी के मन की बात तो राणा जी ही जानते हैं, लेकिन आपके दाजीराज जो करते हैं वो देश के हित के लिए होता है। राणा जी एकलिंग जी का महाकठिन व्रत कर रहे हैं प्रताप। अवश्य ही उनके मन में कोई बड़ा उद्देश्य होगा। उस बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में हम भी हिस्सा लेंगे माता। किसी भी उद्देश्य में हिस्सा लेने पूर्व तुम्हें स्वयं को उस उद्देश्य हेतु योग्य बनाना होगा प्रताप। आपका पुत्र ये ऐतिहासिक तलवार उठाकर अभी अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा माता। कुंवर प्रताप, रुक जाइए। इस तलवार को आप अभी नहीं उठा सकते। आप ऐसा क्यों कह रही है मासा? आपको हमने इस तलवार के बारे में इतना बताया, फिर भी ये प्रश्न कुंवर जी? पर मासा, ये कोई साधारण तलवार नहीं है प्रताप। इस राजवंश का गौरव चिन्ह है। इसे उठाने वाले को नियति स्वयं चुनती है। आप यूं ही इससे नहीं खेल सकते, याद रखिए। तो क्या मासा, नियति ने हमें इस तलवार को उठाने के लिए चुना ही नहीं? अगर आप में वो सारे गुण हैं, देश प्रेम, पराक्रम, त्याग, जिनके लिए पूरा देश आपके पीछे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाए, तो प्रताप, नियति इस तलवार के लिए आपका चयन करेगी। क्योंकि एक बार आपने इसे उठा लिया तो अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। और ये प्रण? जिस दिन आपके हृदय में इस देश की रक्षा करने का सच्चा प्रण आ जाएगा, उस दिन राम जी की कृपा से ये तलवार स्वयं आपके हाथों में आ जाएगी। दूसरा पहर हो गया है प्रताप। आपकी छोटी माँ आपको ढूंढ रही होंगी। जाइए। जो आ गया मासा। महाराज, हमारी एक लिंग जी से बस यही प्रार्थना है कि मेवाड़ की अधीनता से जो पीड़ा आपको हो रही है वो जल्द ही समाप्त हो। जो संकल्प आपने लिया है वो अवश्य पूरा हो।
मृत्यु को गले लगा लेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर वो 40,000 है और हम मात्र 1000? हुक्म, हम सब साका के लिए तैयार हैं। टूट पड़ेंगे उन पर। हमारा एक एक योद्धा उनके 10-10 पर भारी पड़ेगा। सभी छत्राणियां जौहर के लिए तैयार है महाराज। केवल आप आदेश दीजिए, एक एक को काट डालेंगे महाराज। आज्ञा दीजिए। आत्मसमर्पण। हम आत्मसमर्पण करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? राजपुताना में आत्मसमर्पण कैसे संभव है? हम मर जाएंगे, कट जाएंगे हम। हुक्म। यही चाहता है शत्रु कि बप्पा रावल की पूरी शाखा ही समाप्त हो जाए। आप सबको क्या लगता है कि हम अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं? राजपूत धर्म से अवगत हैं हम। हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण लुटाने की शिक्षा हमने भी प्राप्त की है। लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं वो मेवाड़ के हित में है। मेवाड़ पर लगे अतीत के घाव अब तक भरे नहीं हैं। हमारे ईष्ट देव एकलिंग नाथ जी ने भी संसार की भलाई के लिए हलाहल पिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। इसी तरह यह भी सत्य है कि कोई भी युद्ध केवल जोश से ही नहीं, होश से भी जीता जाता है। सही समय और सही तैयारी के साथ हम अपने शत्रुओं को पराजय का मुंह अवश्य दिखाएंगे। लेकिन आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है। चित्तौड़ के किले की ये चाबी आज भले ही शेरशाह के हाथों में दी जा रही है, लेकिन अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा है मेरी। एकलिंगनाथ महाराज की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। पुरोहित जी, क्या एकलिंगनाथ जी चाहते हैं कि मैं अपनी धरती पर लगे कलंक को मिटा सकूं? हाँ गौ ब्राह्मण प्रतिपादक, एकलिंगनाथ जी महाराज की यही इच्छा। तो बताइए पुरोहित जी, कब है वो शुभ मुहूर्त? महाराज, कल जब आप अपने व्रत के उद्यापन के लिए यहाँ पधारेंगे, तब एकलिंगनाथ जी स्वयं शुभ मुहूर्त का संकेत करेंगे। जय हो। जय हो। महल में जाकर सूचित कर दीजिए कि हम जल्दी वहां पर पधारने वाले हैं। जी। आज्ञा दें पुरोहित जी। रावत जी। हुकुम। एक आप ही हैं जिन पर हमें स्वयं से ज्यादा भरोसा है। सभी सामंतों तक ये सूचना पहुंचा दीजिए कि कल हम उनसे इसी स्थान पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सूचना गुप्त है। और हां, इस बात की कानो कान खबर
वो शम्स खान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो आदमी नहीं, अजगर है। ये क्या दिखा रहे हो? नाच? मुझे तो लगा था कि लड़ाई होगी। अच्छा मुझे जरा याद दिलाओ, वो कौन थे दोनों जिन्होंने गडरिये को और उसकी बकरियों को मेरे यानी शम्स खान के खेमे में आने दिया था? हा? तुम बताओ। तुम बताओ। अच्छा छोड़ो, तुम सब बताओ, बताओ। वो मवेशी सीधे उदय सिंह के किले से आए थे 22 हमारे खेमे में। इतनी इज्जत तो कभी तुमने मुझे भी नहीं दी। तो जायज है इस बात पे हमें गुस्सा आ गया, और अब जब गुस्सा आ ही गया तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा। काफी जाऊंगा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बहुत बेकार सी लड़ाई थी, और ईमान से कहिएगा मजा आपको भी नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? मजा तो आए। जानते कब? उदय सिंह के साथ, जब एक एक करके उसके पूरे खानदान इन्हीं हाथों से खत्म कर। ये क्या, इतनी पतली? हमारे प्रताप को गाढ़ी दाल पसंद है। ये दाल देख के तो कहेगा छोटी माँ हमसे तो ये दाल नहीं खाई जाएगी, इसे गाढ़ी कर दो। हमारे प्रताप के सामने सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ जाती है। इस खीर में थोड़ी खंड और डाल दीजिए, फिर हमारे प्रताप को भाएगी। छोटी माता, सब अच्छा तो है? आप इसे रहने दीजिए और चलिए, चलकर आराम कीजिए। चलिए। आप आ गए कुंवर प्रताप। आज हमने आपकी मनपसंद खीर अपने हाथों से बनाई है। छोटी माता, आज आपने फिर हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ रानी साहब, ऐसी अवस्था में वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? वैद्य जी ने हमें आराम करने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि हम अपने प्रिय पुत्र की चिंता करना छोड़ दें। प्रताप, आपने भले ही हमारी कोख से जन्म न लिया हो, पर आप हमारी पहली संतान है। आइए। रानी सा, ये इमलियां ही मिली है बस, कैरियां कहीं ना मिली इस समय। कोई बात नहीं, इमली रख दो, इमली से ही काम चला लेंगे। छोटी माता, आपको कैरिया चाहिए? चाहिए थी, पर अब इमली है ना। छोटी माता, आपका मन कैरिया खाने को है तो आप इमली क्यों खाएंगी? आप ठहरिए, हम अभी कैरिया ले आते हैं। प्रताप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने तो कह दिया छोटी माता, और अब हमें शब्दों का मान तो रखना ही होगा ना। चलते हैं। वैसे कैरिया मिलती कहाँ है? हम तो हर जगह ढूंढ के आए बाबूजी राज,
मगर ऐसा कोई स्थान है? तो महारानी सज्जाबाई जी को अवश्य पता होगा। छोटी मासा, हम पलक झपकते ही वापस आए। प्रताप, आपका भोजन। बाबूजी राज का आपके प्रति स्नेह अद्भुत है रानी साहब। कुंवर प्रताप की हर बात अद्भुत है। उनके जैसा आज्ञाकारी साहसी पुत्र हर माँ का सपना है। नींबू का अचार, हाय आनंद ही आ गया। कुंवर शक्ति, ये क्या किया आपने? आपने इस स्थान को रणभूमि समझ लिया है, हमारा सारा अचार नष्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ना आपकी मासा को अचार से कितना प्रेम है। कृपया करके अपनी तलवार इन बर्नियों से दूर रखिए। माँ, आप समझ नहीं रही हैं। दाजीराज अपने 40 दिनों के व्रत के बाद महल में वापस आ रहे हैं और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि तलवारबाजी में हम प्रताप से कहीं अच्छे हैं। जब तक उनकी शिक्षा शुरू होगी तब तक तो हम तलवारबाजी में उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। प्रणाम मंजली मासा। चुप चुप जियो कुंवर प्रताप। कैसे हो भाई शक्ति? ठीक हूँ दादा भाई। अरे ये अपने तलवार कैसी पकड़ रखी है? इसे यूं नहीं, यूं पकड़ते हैं। अच्छा, बिना शिक्षा के आपने ये भी सीख लिया? हाँ भाई शक्ति, हमने दाजीराज को अभ्यास करते समय देखा है। ये देखिए, अगर हम इसे ऐसे पकड़ते हैं तो बल ज्यादा मिलता है। ये लीजिए। अरे मंजली मासा, क्या आप हमें बता सकती हैं यहाँ पर कैरिया कहाँ मिलेगी? क्या बात है कुंवर प्रताप, आज आपको कैरी खाने की इच्छा क्यों हो रही है? नहीं मंजली मासा, हम छोटी मासा के लिए कैरिया ढूंढ रहे थे। क्या बात है कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा के मुंह से बात क्या निकल गई और आपने पूरी करने की ठान ली है ना? बताइए ना मंजली मासा, कहाँ मिलेगी कैरिया? अरे हाँ, एक वृक्ष है आम का जिसपे कैरिया लगी होंगी, हमारे कक्ष से भी दिखता है। पिछली पूर्णिमा जब हम मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तब हमारी दृष्टि उस वृक्ष पे पड़ी थी। अरे वाह, अब तक तो कैरिया आ भी चुकी होंगी। हाँ हाँ मंजली मासा, किंतु पेड़ आखिर है कहाँ? छावनी के अंदर। धन्यवाद मंजली मासा, हम अभी वहाँ जाते हैं। अरे नहीं प्रताप, आप वहाँ नहीं जा सकते। अफगानों की छावनी में प्रवेश लेना वर्जित है। आप निश्चित रहिए मंजली मासा, हम चुपचाप कुछ एक कैरिया तोड़ लेंगे। प्रताप, मैं बस पलक झपकते ही वापस आया मंजली माँ, आप चिंता ना करें। और वैसे भी मंजली मासा, उन्होंने तो हमसे हमारी भूमि ले ली है, तो क्या हम उनसे एक हाथ कैरी भी नहीं ले सकते? चलता हूँ मासा। हुजूर, हमने उदय सिंह के हर हरकत पर नजर रखी हुई है और आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमें फिक्र इस बात की है कि वो घड़ी कब आएगी जब उदय सिंह हमारी शान में कोई गुस्ताखी करे और उसकी गुस्ताखी के एवज में हम खुशी खुशी एक एक करके उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे।
यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं यहाँ पर कितना संकट है? दादा भाई, क्योंकि संकटों से सिर्फ आप ही खेलेंगे दादा भाई। वैसे भी उम्र में मैं आपसे कुछ ज्यादा छोटा नहीं हूँ। जो आप कर सकते हैं वो मैं आपसे भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, आ गया ना यहाँ तक। अच्छा ठीक है, आप कैरियर तोड़िए, हम नजर रखते हैं। नहीं, कैरियर आप ही तोड़िए, हम यहाँ पर किसी और कार्य से आए। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता दादा भाई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनमें से एक पर तो वार कर कर ही जाऊं। हम इनके हाथों पकड़े जाएंगे भाई शक्ति। हम आपसे कह रहे हैं, आप ऐसा मत करिएगा। कोई है वहां पर? चलो मेरे साथ। ये तो उदय सिंह के लड़के हैं। छावनी में घुसपैठ। पकड़ो इन्हें। पकड़ो इनको। भुना हुआ गोश्त खाने में मजा आ रहा। अरे भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। उदय सिंह के बेटों ने हमारी छावनी में घुसपैठ ही नहीं की, हमारी छावनी में घुस के हमारे सिपाहियों पे हमला करके उन्हें चोट भी पहुंचा दी। अब आएगा मजा। हुजूर का हुक्म हो तो उन दोनों को इस गुस्ताखी के लिए अभी के अभी मौत के घाट उतर दे जाए। इनायत मियां, तलवार म्यान में डाल दो, चलो। अरे भाई हमें भी तो हालात का मजा लेने दिया करो। अरे सेनापति है तुम्हारे। कितनी मुश्किल से मजा लेने का मौका हाथ आया और इसे हाथ से यूं ही निकल जाने दे। कब से इंतजार कर रहे थे उदय सिंह की एक बड़ी गलती का, और गलती हो गई। उदय सिंह, गलती तो हो गई। अब आएगा मजा। मांगी, नया वाला कालीन यहाँ बिछाइए। देवकी, फूलों के हार गुद गए ना? और हीरा,
इत्र का छिड़काव शीघ्र होना चाहिए। जीजा, आप निश्चिंत हो जाइए, हम सारा काम करवा लेंगे। जाओ जरा 2-4 टोकरियां गुलाब की ले आना। हाय राम, ये कैसा सुरमा दे दिया हमें? आंसू बह गए गंगा जमुना जैसे। रानी साहब, आप इससे पोंछ लीजिए। ऐसे कैसे पोंछ ले? या तो हमें नया अच्छा वाला सुरमा लाके दो, वरना इस रुलाने वाले सुरमे से ही काम चलाना पड़ेगा। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? और ये क्या तुम्हारे पास? केवड़े का इत्र? जी रानी साहब। तो कब छिड़कोगी? तब जब राणा जी आके बिना हमें देखे चले जाएंगे तब। और सुनो, छिड़को। हाय। अरे अरे, यहाँ नहीं, वहाँ राणा जी के शैया के पास रखिए। पता नहीं आपको, राणा जी विश्राम करते समय इन सफेद उज्जवल पुष्पों को अपने सिरहाने देखना पसंद करते हैं। रानी साहब, मुझे फूल बटियानी रानी ने यहाँ पर लगाने के लिए कहा था। दासी, जीजा यहाँ की महारानी है, हमारे राजा की पटरानी। जब वो कोई आज्ञा दे तो बिना सवाल या जवाब उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। क्षमा कीजिए रानी साहब। चाहिए। जीजा, दासी की उद्दंडता के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जीजा, हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, पर सच बात तो ये है कि राणा जी का अगर मेवाड़ के बाद किसी के लिए दिल धड़कता है तो वो है रानी भटियानी। आप देखिए ना, सुबह से लगे हैं हम श्रृंगार में। लाली भी लगाया है, सुरमा भी लगाया है, कलेवा भी नहीं किया ढंग से श्रृंगार के लिए। पर हमें पता है बहना, आप पर नजर पड़ने के बाद हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं राणा जी। रानी माता, क्या हुआ प्रताप? माता, वो हम छोटी माता के लिए केरिया लाने छावनी वाली तराई गए थे। छावनी वाली तराई? बेना, इन्हें अपनी बात तो पूरी करने दी। बताइए प्रताप, क्या हुआ? फिर हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें शम्स खान के सैनिकों से उलझना पड़ा और आत्मरक्षा के लिए हमें उन पर हाथ उठाना पड़ा। प्रताप, आपने ये सही नहीं किया। आपके इस अपराध का मेवाड़ को भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। हे कुलदेवी बाण माता, हे एकलिंगी, प्रताप की इस गलती का किसी को भी मूल्य ना चुकाना पड़े। केवल कैरिया लाने ही गए थे वहाँ, लेकिन भाई शक्ति को बचाने के लिए हमें उन अपराधों से लड़ाई करनी पड़ी। एक तो हम कुंवर शक्ति को कितना भी समझा दें, लेकिन कुंवर प्रताप के साथ शामिल होते वो भी जोश में आ जाते हैं। प्रताप, आपने गलती की है, आपको इसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। गलती कैसी माता? ये हमारा चित्तौड़ है, ये हमारी मातृभूमि है। फिर क्यों इसके पेड़ पौधे, फूल और फलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं? क्योंकि हम पराधीन हैं। क्यों? अपने ही धरती पर हम कैसे पराधीन हो सकते हैं माता? शीघ्र ही आपको पराधीनता का अर्थ और उसके कारण दोनों समझ में आएंगे। जीजा, ये सब हमारी गलती है। हमारे मुंह से कुंवर प्रताप ने सुना था कि कैरिया छावनी वाले आम के पेड़ में आई हैं। जीजा, पता नहीं राणा जी हमें क्या दंड देंगे। नहीं जीजा, गलती हमारी है। अगर हम कैरियां खाने की इच्छा ना जताते तो कुंवर प्रताप ये नहीं करते। गलती कुंवर प्रताप की है। बड़े कुंवर होने के नाते इनमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब राणा जी ने आदेश दे दिया था कि छावनी की तरफ कोई नहीं जाएगा, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन प्रताप के लिए भी अपराध ही माना जाएगा। राणा जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। कुंवर प्रताप, आप मत घबराइए। उचित समय आने पर हम राणा जी से खुद बात करेंगे। भटियानी जी, अगर हम बच्चों के अपराध छुपाएंगे तो यही प्रेम शत्रुओं से अधिक उनको नुकसान पहुंचाएगा। कुंवर प्रताप, आप जो भी करें उसका परिणाम सहन करने का भी साहस रखें।
यही सच्चे क्षत्रिय की पहचान है। महारानी साहब, मेवाड़नाथ महल के द्वार तक पहुंचने ही वाले हैं। जीजा, हमारी एक विनती है आपसे, राणा जी से कुछ मत कहिए अभी। भटियाणी जी, हमारा पत्नी धर्म हमें राणा जी से कुछ भी छुपाने की आज्ञा नहीं देता। कुंवर प्रताप ने अपराध किया है, इसलिए इसके दंड के वो भागी हैं। माता, राजीराज का जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होगा। कुंवर प्रताप, जब तक हम नहीं गए आपसे, आप राणा जी के सामने नहीं आएंगे। पर माता, पर कुछ नहीं, आपको हमारी सौगात। ठीक है छोटी माता, हम आपकी आज्ञा के बिना नहीं आएंगे राजीराज के सामने। मेवाड़नाथ महल में पधार गए हैं। हुकुम, कुलदेवी बाण माता और बाणनाथ जी के प्रसाद के लड्डू से अपना व्रत खोले। कुलदेवी का प्रसाद तो मेवाड़ की राजमाता के हाथों में लिया जाता है। कीजिए। अब कुछ चटपटा हमारे हाथ से ले लीजिए राणा जी। ठीक। हुकुम, कुछ मीठा हमारे हाथों से। भटियाणी जी, आपकी तो हर बात मीठी, आपके पांव के पाजेब की रुनझुन मीठी, फिर आपके हाथों जो भी खाने को मिलेगा वो भला मीठा कैसे ना हो। हुकुम, भोजन प्रारंभ करें। अवश्य। कुंवर प्रताप कहाँ है? वो हमें लेवाने महल के द्वार तक नहीं है। प्रणाम स्वीकार कीजिए राजीराज, हम वचनबाज हैं, वरना आपके चरण स्पर्श करने अभी आ जाते। आ जाएंगे कुंवर प्रताप। हम सब जानते हैं कि इस क्षण के लिए कुंवर प्रताप ने 41 दिन कैसी प्रतीक्षा की है। आप भोजन तो शुरू कीजिए। हाँ हाँ, पहले अपना व्रत खोलिए राणा जी। महारानी जयंताबाई जी, आपके चेहरे पर हमें चिंता के बादल दिखाई दे रहे। क्या बात है, सब कुशल तो है? हुकुम, बिना भोजन किए एक राजा ना अच्छा सोच सकता है, ना ठीक से शासन कर सकता है और ना ही शत्रु से युद्ध कर सकता है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भोजन शुरू करें और अपना व्रत खोलें। प्रताप की गलती की सूचना राणा जी को भोजन के बाद ही दूंगी। महाराज की जय हो। अफगान सेनापति शम्स खान अपने सैनिकों के साथ दरबार में आए हैं और आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। हुकुम, अन्न देवता का आवाहन करने के बाद बिना कुछ ग्रहण किए उठ जाना ठीक नहीं है। हुकुम। हाँ राणा जी, भोजन संपन्न करके जाइए। ये जानने के बाद कि शम्स खान के पांव हमारे महल में पड़ चुके हैं, अन्न का एक दाना लेना भी हमारे लिए पाप है। अम्मा घनी महाराज, महाराजा धीराज आप ही का महल है, आपकी ही गद्दी है, आपका स्वागत है, चले आइए। असमय दरबार में आने का कारण जान सकता हूं शम्स खान? लाहौल बिला कुव्वत उदय सिंह, न दुआ न सलाम, सीधे मुद्दे पर। हमें पता है कि हमारा बेखौफ दरबार में आना आपको अच्छा नहीं लगता। हमें पता है कि हमें देखते ही
आपको वो याद आ जाता है जो आप भूलना चाहते हैं। हमें पता है, हमें देखते ही आपको याद आ जाता है हथियार डालना। हमें पता है कि आपको हमें देखते ही याद आ जाता है कि शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद भी हमारे रहमो करम पे ही आप राजा हैं। हमें पता है आपको हमें यहां देखकर मजा नहीं आ रहा है। और समय आने का कारण जान सकता हूं शम्स खान? कारण, वजह है। हमारी आपसी दोस्ती का जो करारनामा था, आपके मोतमिदे खास ने उस करारनामे की शर्तों को तोड़ा है। उन्होंने हमारी छावनी में घुस के हमारे 2 सिपाहियों पे हमला किया। शम्स खान, ये असंभव है। संभव है, लेकिन क्या करें, वरना इस तरह की हरकतों को हम आपकी तरफ से अपने खिलाफ खुला जंग का ऐलान समझ सकते थे। और सुन ले आप लोग की बड़ी बड़ी जंगें ऐसी छोटी मोटी भड़काऊ हरकतों की आड़ में शुरू हो जाती है महाराज। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। विश्वास कीजिए हमारा, ये अपराध हमारी जानकारी के बगैर हुआ है। वैसे हमने अपनी प्रजा को आदेश दिया है कि कोई भी छावनी वाले क्षेत्र में नहीं जाएगा। फिर भी आपके महल से कोई चोरी छुपे हमारी छावनी में दाखिल हुआ है, तो फिर वो जो हमारी छावनी में घुसा है, सजा देने से पहले आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता शम्स खान। राणा उदय सिंह के आदेश को मानना सभी के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपके इस इंसाफ की बड़ी बड़ी खुशी है हमें। वो जो भी होगा उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। आपसे इसी इंसाफ की उम्मीद लेकर हम आए थे आपके पास, इसीलिए कसूरवार को हमने जिंदा छोड़ दिया है। अब आप बिना समय नष्ट किए ये बताएंगे कि आप किसकी शिकायत लेकर दरबार में आए हैं? चलो बता देते हैं। वो जो हमारी छावनी में घुसे थे, और जिन्होंने हमारे 2 सिपाहियों पे हाथ उठाया, वो थे आपके दोनों बड़े बेटे। कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति को दरबार में लाया जाए अभी। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजराज सचमुच बहुत गुस्से में है। आप यहाँ से चले जाइए बाबूजीराज, अन्नदाता सचमुच बहुत गुस्से में है। देवीदास दादा, आप चिंता मत कीजिए। हमारी माता कहती है कि यदि गलती करो तो उसके परिणाम का भी सामना करो। इसीलिए हमने गलती की है तो उसके परिणाम का सामना तो हमें करना ही है। आप चिंता मत कीजिए। प्रणाम दाजीराज। बताइए कुंवर, कौन दोषी है इस दुस्साहस का? उत्तर दीजिए। दोषी हम हैं दाजीराज।
हमने इनके सैनिकों से लड़ाई की है। और शक्ति आपके साथ क्या कर रहे थे? छोड़िए ना राणा जी, जब आपके कुंवर कह रहे हैं कि यही थे तो ये सच ही बोल रहे होंगे। कुंवर शक्ति, आप जा सकते हैं यहां से। माशाल्लाह, ये तो बच्चे हैं यार। बच्चे हैं तो इनके लिए कोई मामूली सजा तजवीज करते हैं। आप तो भी बच्चे हैं हम, लेकिन फिर भी आपके सैनिकों को धूल चटाई है हमने। दया की भीख नहीं चाहिए हमें। जाइए और पूछिए अपने सैनिकों से हमारी ताकत के बारे में। कुंवर प्रताप, बड़ा तेज तर्रार बच्चा आपका। इसकी खुशकिस्मती देखिए कि आज हम पे फराख दिली का रंग चढ़ा है, तो इसकी सजा भी मामूली ही होगी। वो कहते हैं कि राजपूत लोग सर झुकाने से ज्यादा सर कटाना पसंद करते हैं। तो आपकी सजा भी है माफी। अपने घुटनों पे बैठकर हमारे सामने सर झुका के माफी मांगो। क्या? हाँ, सुना नहीं? आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। सुना नहीं बच्चे? अपने घुटनों पर बैठकर हमारे आगे सर झुका के माफी मांगो। चलो मांगो माफी। चलो माफी मांगो। आपके आदेशों का पालन ना करने के लिए हमें क्षमा कीजिए दाजी राजा। ये क्या मजाक है? क्या तमाशा हो रहा है ये? हमारी मासा ने हमें बताया है कि हम श्री राम के वंशज हैं। इक्ष्वाकु कुल श्रृंखला है हमारी। हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, इसीलिए हम भी अपने कुल और वंश को अपमानित नहीं कर सकते। ये सर अपने गुरु ईश्वर और अपने माता पिता के सामने ही झुक सकता है। कुंवर प्रताप, आप जाइए यहां से। उदय सिंह, जो आज्ञा दाजीराज। जाइए। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी।
हथियार नीचे। तुम हमारे ही दरबार में हम ही से माफी मांगने के लिए कह रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो शम्स खान कि हम एक राजपूत हैं। एक लिंग नाथ जी के सिवाय हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपने मन में कुछ और भी सोच कर आए। बोलो शम्स खान, क्या चाहते हो तुम? आप जानते हैं हम आपके इतने मुरीद क्यों हैं? कि आप बात बात पे सर कटा दूंगा कहने के बजाय पहले सोचते हैं। बिना फायदे नुकसान के आप एक बूंद खून तक नहीं बहाते, इसीलिए हम आपके इतने मुरीद हैं। अपनी आन बान और शान के लिए हम भी खून बहाने से नहीं डरते शम्स खान, लेकिन ये दरबार हमारे लिए एक मंदिर जैसा है, इसलिए हम तुम्हारे अशुद्ध खून से इसे अपवित्र नहीं करना चाहते। इससे पहले कि हमारा धैर्य छूटे। आपके बेटे के गुनाह की सजा के तौर पे सर न झुकाने की आपकी सजा ये है कि अब से मेवाड़ का सारा माल गुजारा आप नहीं हम वसूल करेंगे। और जैसे इस कमाई से आप हमें हमारा हिस्सा देते थे, वैसे ही सारी वसूली के बाद आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। नहीं गौर प्रताप, नहीं। मंजूर है? हमें स्वीकार है। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। सुनिए। अभी बात मुकम्मल कहाँ हुई हमारी? आप इसके अलावा एक काम कीजिए कि हमें अच्छी सी नस्ल के 100 घोड़े और 50 हाथी भी दे दीजिए। और सुनिए, एक बार आपने बड़ी खूबसूरत सी मिर्जाई पहनी थी, वो जरी वाली कड़ी हुई मिर्जाई। दे दीजिए। ठीक है। और कुछ? हाँ, एक और चीज, जब आप इतने दयानतदार हो ही रहे हैं तो वो भी दे दीजिए। वो आपकी खानदानी, वो जो आपके इबादत गाह में रहती है, जिसे एक नजर देख के मर जाने को जी करता है, वो जो जिसे सीने से लगाकर मेरा मैदान जंग में उतरने का मन करता है, आपकी खानदानी तलवार, वो भी दे दीजिए। उस तलवार को युद्ध के मैदान में तो ले जाना भूल जाओ शम्स खान। तुम उस तलवार को अपने इन दोनों हाथों से उठा तक नहीं सकते। हम तुम्हें यहां पर खुली चुनौती देते हैं कि तुम उस तलवार को इन हाथों से उठाकर दिखाओ। बोलो, करते हो स्वीकार ये चुनौती? आज नहीं, फिर कभी उठाएंगे जरूर, लेकिन माकूल मौके पर उठाएंगे, ये वादा रहा हमारा। वैसे आपका बेटा प्रताप बड़े कमाल की चीज है। किसी माकूल मौके और दस्तूर पर उससे मुलाकात जरूर करेंगे। हाँ भाई, बड़ी कमाल की चीज है। कुंवर प्रताप! राणा जी, बच्चे हैं। आपने जो अपराध किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। राजीराज, शम्स खान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शम्स खान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से
कुछ कैरिया तोड़ ले तो वो अपराध। क्यों दाजीराज? ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शम्स खान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है, दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? मातृभूमि और मान सम्मान को समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं कुंवर प्रताप। छावनी वाले इलाके में किसी के भी ना जाने के हमारे आदेश का उल्लंघन कर जो आपने अपराध किया है, उसके लिए अगर हमने आपको दंड नहीं दिया तो मेवाड़ की प्रजा पर राज करने का नैतिक अधिकार को बैठे बैठे कि जब तक आपको अपना अपराध समझ नहीं आता तब तक आप महल की काल कोठरी में बंदी के रूप में रहिए। राणा जी, दो दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे और उन्हें उतना ही भोजन और पानी दिया जाए जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। शम्स खान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शम्स खान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से कुछ कैरिया तोड़ ले तो वो अपराध। क्यों दाजीराज? ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शम्स खान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है, दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? महाराज रुक जाइए। यहां से चली जाइए भटियानी जी। महाराज, संभालिए स्वयं को। अपने आप को दंड देकर आप अपने शत्रु को ही लाभ पहुंचा रहे हैं महाराज। जानती हैं भटियानी जी, आज कुंवर प्रताप के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था हमारे पास। आज हमने उनकी आंखों में उनके पिता को पराजित होते देखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए कितना सम्मान है। उनकी दृष्टि में आप मेवाड़ के सच्चे शूरवीर हैं। सपने देखते हैं वे आप जैसा बनने के। और बात रही उनके प्रश्नों की, तो उनके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास शीघ्र ही होगा महाराज। हमें अपने राणा जी पर पूरा विश्वास है। हुकुम, कुंवर प्रताप को दिए गए दंड को शिथिल करके आपके मन को शांति मिलेगी। कोई जाने चाहे ना जाने, हम जानते हैं कि जितनी पीड़ा कुंवर प्रताप को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको हो रहा है। नहीं भटियानी जी, जो दंड हमने कुंवर प्रताप को दिया है वो हम शिथिल नहीं करेंगे। हम एक राजा हैं, अगर हम पक्षपात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए कुंवर प्रताप जहां हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए, और वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। चलो चलो चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं।
ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। बाबूजी राज, आपका कारावास पूरा होता है। जय एकलिंग। जय एकलिंग। गणी खम्मा मासा। दाजीराज ने जो किया उसका आपको दुख है प्रताप? मासा, दुख हमें दंड का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दाजीराज हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते। दुख हमें शेर शाह सूरी और शम्स खान के सामने जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसके लिए है। जब वे मेवाड़ के सच्चे वीर थे, जब वे मेवाड़ की भूमि के रक्षक थे, फिर भी शम्स खान दाजीराज के सामने गुस्ताखी करता है और दाजीराज फिर भी चुप रह जाते हैं। उसे दंड देने के स्थान पर हमें बंदी बना देते हैं। दुख हमें इन्हीं बातों का है माता। यही विदेशी हमलावरों के सामने पराधीनता का सही अर्थ है प्रताप। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हम उनके अधीन हैं। इसीलिए हमें लगता है माता कि मातृभूमि हमें बार बार स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। आपने ही हमें वो कहा था ना मासा? राजपूतों के लिए पराधीनता में जीने का एक क्षण 1000 बार मरने जैसा दुख होता है प्रताप। मैं कुंवर प्रताप अपनी राष्ट्र भूमि की सौगंध लेके प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने सभी वीर पुरुषों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी धरती को पराधीन नहीं रहने दूंगा। ये हमारी मिट्टी है और इस मिट्टी पर किसी शत्रु का अधिकार नहीं होगा। आज से हमारी देश की स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य है। शीघ्र ही यहाँ ऐसा दिन आएगा कि मेवाड़ का बच्चा बच्चा बिना किसी दंड के, बिना किसी भय के जहाँ चाहे आ जा सके। हमारे होते हुए शत्रु हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता, इसका स्वाभिमान कभी छीन नहीं पाएंगे। कुंवर प्रताप, ये क्या कर दिया आपने? देखिए छोटी मासा, देख रही है ना आप, ये तलवार उठा ली है हमने। प्रताप, लगता है हमारी प्रार्थनाओं को पुरखों ने सुन लिया है छोटी मासा। कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। इसका मतलब अब हम मातृभूमि को गुलामियों की बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। जो सवाल हम सबसे बार बार पूछते थे, जो सवाल हमारी जुबान पे नहीं हमारी नसों में हर वक्त दौड़ते थे, उन सवालों को हमारे पुरखों ने सुन लिया है छोटी मासा। नहीं तो ये तलवार हमसे उठती ही कैसे? आज ये तलवार हमसे उठ गई है। इसका मतलब आज महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई का पुत्र कुंवर प्रताप को मेवाड़ के पुरखों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए चुन लिया है। इसका मतलब यही है छोटी मासा। तलवार नीचे रखिए। कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। प्रताप, हमने कहा तलवार नीचे रखिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।